कभी आपने सोचा है डर क्यों ज़रूरी है और डर क्यों बेनिफिशियल है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि डरना बहुत ही गलत चीज़ है, कभी भी डरना नहीं चाहिए। डर हमेशा बुराई की तरफ ले जाता है, डर हमेशा आपको बर्बाद कर देता है, डर आपको हमेशा नुकसान पहुँचाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि डर आपके लिए हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार डर आपको उस लेवल तक ले जा सकता है, जिस लेवल तक आप कभी सोच नहीं सकते थे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में डर बुरा है या अच्छा है? देखिए, डर एक लेवल पर बुरा है और एक लेवल पर अच्छा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर आप डर के मारे एग्ज़ाम में नहीं बैठते, अगर आप डर के मारे पढ़ाई नहीं करते, अगर आप डर के मारे एक्सरसाइज़ नहीं करते, अगर आप डर के मारे दौड़ नहीं लगाते, अगर आप डर के मारे पानी में नहीं उतरते कि तैरना नहीं सीखेंगे इससे, तो डर उस लेवल पर बहुत बुरा है, क्योंकि डर की वजह से आप चीज़ों को छोड़ते हैं और यहाँ पर होता क्या है कि आपकी जो ग्रोथ है, वो रुक जाती है। तो यहाँ पर जब कहा जाता है कि डर बुरा है, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली में उस चीज़ को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप उस काम को करो, तो इसीलिए आपको वहाँ पर कहा जाता है कि डर बुरा है। लेकिन अगर आप उसी की अपोज़िट साइड देखेंगे, तो डर बहुत अच्छा है। अगर हर क्रिमिनल को ये आज़ादी मिल जाए या फिर यूँ कहें कि उसके पास एक ऐसा टैबलेट आ जाए कि जिसे खाने के बाद उसे डर ही ना लगे, तो आप सोच कर देखो कि वो किस लेवल का बड़ा क्रिमिनल बनेगा। वो किस लेवल तक तबाही मचाएगा। आप सोच कर देखो कि आप किसी को चलते-फिरते कहीं पर भी कुछ भी कह दोगे। आप सोचो कि रेड लाइट पर आप चल रहे हो और आपने गाड़ी रेड लाइट क्रॉस कर दी क्योंकि आपको डर नहीं है। तो जब डर खत्म हो जाता है तो बहुत सारी बुराई वहीं से शुरू होती है। तो एक लेवल पे डर बुरा ज़रूर है, लेकिन एक लेवल पे डर उतना ही ज़रूरी है जितना आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। तो कभी भी एक्सट्रीम पर मत जाइए कि ये डर बहुत बुरा है, ये डर बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये समझना है कि आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने ब्रेन के हर एंगल को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि चीज़ें कई बार आपको देखने में जैसी लगती हैं, वैसी होती नहीं हैं। बहुत बार आपको लगेगा कि ये चीज़ बहुत मेरे लिए बुरी है और इस चीज़ से मुझे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो चीज़ टेम्परेरी लेवल पे हो सकता है कि आपको बुरी लगे। टेम्परेरी लेवल पे हो सकता है कि उससे डरना आपके लिए नुकसानदेह हो, लेकिन आगे चलकर वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं पानी में उतरूँगा, तो मुझे डूबने का डर है, मैं डूब जाऊँगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा-वैसा। लेकिन आप सोच कर देखो कि अगर आपको तैरना है, तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। उस वक़्त आपको उस डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि इस वक़्त का ये डर आपके लिए फ़िज़ूल है। इस वक़्त का ये डरना आपके लिए नुकसानदेह है और इस वक़्त आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन आप सोचो कि आप एक बैंक में गए और बैंक पर जो कैशियर था, वो अपनी सीट से उठकर कहीं चला गया और बैंक अपने कैशियर वाले जो टेबल है, उसपे काफ़ी सारे पैसे छोड़कर गया। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, तो मैं पैसे उठा लेता हूँ। अब आप सोचो कि अगर यहाँ पर आपके अंदर डर नहीं होगा, तो आप एक चोर बन जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर यहाँ पर डर है कि यार हो सकता है सीसीटीवी कैमरा चल रहा हो सकता है कि कोई कहीं से देख रहा हो, कम से कम कोई नहीं देख रहा, तो कम से कम आपके अंदर ये डर है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है। तो जब आपके अंदर ये डर होगा, तो आप वो पैसे हाथ भी नहीं लगाओगे। तो आप वहाँ पर एक चोर वाले टैग से बच जाओगे। एक बुरी आदत जो आपके अंदर डेवलप हो सकती थी, आप उसको वहीं रोक दोगे। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ कि ये डर आपके लिए अच्छा है या बुरा है? हमेशा याद रखिए, बार-बार कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, डर डरो, मुझसे डरो। डरने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि डर हमेशा बुरा नहीं होता। डर से आप गुनाहों से दूर रहते हो। डर से आप बुराई से दूर रहते हो। डर से आप अच्छाई की तरफ आते हो। डर से आप वो काम करते हो जो काम एक्चुअली में आपके लिए करना ज़रूरी है। अगर आपको हमेशा हर चीज़ के लिए निडर छोड़ दिया जाए ना, तो एक इंसान में और एक जानवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं बचेगा, बल्कि वो जानवर के लेवल से भी बदतर हालत में दिख सकता है, अगर इंसान को पूरी तरीके से निडर बना दिया जाए। आप सोच कर देखो, जैसा मैंने पहले बोला कि आपको एक टैबलेट दे दी जाए, जिसको खाने के बाद आपको कोई भी डर ना हो, कोई भी खदशा ना हो, कुछ भी ना हो।
तो आप कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगे। जो भी करना हो, अच्छा, बुरा, आप वो कर गुज़रोगे क्योंकि आपके अंदर डर नहीं होगा। डर से एक्चुअली में तमीज़ खत्म हो जाती है। जब डर खत्म होता है ना, तो कई बार तमीज़ खत्म हो जाती है। बड़ों की इज़्ज़त खत्म हो जाती है। अपने नेशंस के लिए इज़्ज़त खत्म हो जाती है। लोग किस-किस लेवल के क्रिमिनल्स बन सकते हैं अगर उनके अंदर से डर निकाल दिया जाए। कभी सोच कर देखना, आपको पता चलेगा कि हमें लगता है कि डर बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन एक्चुअली में डर उतनी बुरी चीज़ नहीं है। बस डिपेंड ये करता है कि आपने डर को कहाँ पर, किस तरीके से डील करना सीखा है। डर को अच्छे तरीके से डील करना सीखेंगे, तो आपके लिए डर बेनिफिशियल हो जाएगा। डर को बुरी तरीके से डील करेंगे, तो आपके लिए नुकसान देगा। तो ज़रूरी है कि हमें ये समझना कि कहाँ पर हम डर को अपने फ़ेवर में यूज़ करें और कहाँ पर डर को हम अपना हथियार बनाएँ। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।